अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। सो जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बट मैं खैरियत से नहीं हूँ, मुझे बहुत शदीद वाला बुखार है रात 11 बजे से। और स्टिल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं मुँह धो कर आई हूँ, मुझे कुछ सुकून का सांस आया, वरना मुझे सांस भी नहीं आ रहा, मेरा नाक भी बंद हो गया। मुझे इतना शदीद वाला नज़ला और मुझे बुखार, और मैं सोच नहीं सकती। मैं किचन में गई, मेरी मामा ने मुझे कहा ख़बरदार रोज़ा रखा तो तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। खैर, बट मैंने उनको कहा मुझे सहरी तो दें, रोज़ा रखना ना रखना वो बात की बात है। सो बस अभी बाहर मामा मेरी सहरी तैयार कर रही हैं और अभी बस सहरी वगैरह करते हैं और देखते हैं। बाकी अल्लाह करे मेरा आज का रोज़ा सुकून से और अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन कि मेरा सर दर्द से फट रहा है, मेरे शदीद सर में दर्द हो रही है और मैं रात की 1 मिनट नहीं सोई। यूँ समझ लो कि मुझे 48 आवर्स हो गए मैं नहीं सोई स्टिल। और जब मैंने सोचा था कि मैं कल रात को सोऊंगी 11 बजे के करीब, बट मुझे शदीद वाला बुखार, नज़ला, मेरी आंखें फुल रेड हुई हुई हैं। ये चेक करो, ये चेक करो। और मुझसे बोला नहीं जा रहा, शायद मेरी आवाज़ भी आप लोगों को चेंज मिले क्योंकि मेरी तबीयत डाउन है। बाकी दुआ करिएगा मेरा बुखार जल्दी ख़त्म हो जाए। बट ये तो कंपलसरी है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मुझे बुखार होना। मेरे एग्ज़ाम्स हैं मंडे से और मुझे बुखार चढ़ गया और मेरी तबीयत डाउन हो चुकी है। खैर, बातें शातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अभी बाहर चलते हैं, सैरी करते हैं मामा के साथ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। सबसे पहले तो खाएंगे हम दही। सैरी वैरी कर लिया है, मुझसे आज कुछ भी नहीं खाया गया, ना मुझसे पराठा खाया गया ना मुझसे कुछ और। बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती दही खाई है और चाय पी है और साथ पैराडोल वगैरह मेडिसिन ली हैं और नमाज़ पढ़ी है। खैर, अभी मैं इतनी सुस्त हो गई हूँ कि मेरे से आज किचन साफ़ करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। इवन कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैंने रोज़ा रखा हुआ है। खैर, अल्लाह बाकी खैर करेगा। अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि अगर मैंने अभी ना बर्तन धोए तो अफ्तारी तक फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अफ्तारी बनानी है तो ज़ाहिर सी बात है बर्तन तब भी गंदे होंगे, फिर अफ्तारी के बाद भी बर्तन होंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे बोला भी नहीं जा रहा, बट व्लॉग मेरा कंटिन्यू है कि यार जो एक डेली रूटीन बनाई है वो ख़राब नहीं करनी। तबीयत ख़राब होती रहती है, ठीक भी हो जाती है। सो जो काम है वो करने वाले हैं, वो करने हैं। सो भी किचन में चलते हैं, किचन साफ़ करते हैं। टीवी लाउंज मैंने साफ़ कर लिए, बर्तन सब उठा लिए, बस जग और गिलास पड़े हुए। सो जी, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है, ये चेक करें। किचन मेरा सारा हो चुका है साफ़, मेरे सब बर्तन वगैरह धो दिए हैं। यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखा है, पता नहीं किस लिए, ये मुझे नहीं पता। मुझे मामा ने कहा रख दो तो मैंने रख दिया है। फिर अभी चलते हैं रूम में। हमने किचन तो साफ़ कर लिया ही है, बट सुबह भी हो चुकी है। अभी बस सोते हैं, थोड़ी सी नींद पूरी करते हैं, क्या पता मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। और अभी तो फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन हो रही है, तो बस सोने की तैयारी करते हैं। जी, कैसे आप लोग सब? अगेन वेलकम आप लोगों का मेरे इस व्लॉग में। अभी मैं इस टाइम उठी हूँ दोपहर के 12 बजे। मैंने सोचा था मेरी सुबह तक तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी मेडिसिन खाने के बाद, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब तो मेरा सर घूम रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मुझसे बोला नहीं जा रहा, एनर्जी बहुत डाउन हुई हुई है और इवन कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरे फुल बॉडी में पेन है और आँखों से मेरा पानी गरम गरम निकल रहा है यार। इस टाइम मैं स्टिल बुखार के अंदर तप रही हूँ। खैर, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कोल्ड शावर लूँ ताकि मेरा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो जाए और मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। तो इसीलिए अभी मैंने सोचा कि मैं उठती हूँ, हिम्मत करते हैं। बोला मेरे से जान रहा, मेरा गला इतना अजीबो गरीब कड़वा किस्म का हुआ है ना कि पता नहीं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और अभी बस कपड़े वगैरह निकालते हैं, प्रेस करते हैं और शावर लेते हैं। वो भी मैं इसलिए लेने लगी हूँ, हालांकि बुखार है, मैं कोल्ड शावर लूँगी मुझे और ज़्यादा सर्दी लगेगी, क्योंकि मुझे भी स्टिल सर्दी लग रही है
और मेरी मम्मा रूम के अंदर पंखा चला के बैठी क्योंकि गर्मी बहुत है, बट मुझे सर्दी लग रही क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। और मुझे कोल्ड शावर इसलिए लेना है ताकि मेरा थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो और मैं थोड़ा सा फ्रेश हूँ, माइंड मेरा फ्रेश हो, ताकि मैं थोड़ा सा काम कर सकूँ क्योंकि मंडे से मेरे एग्ज़ाम्स हैं। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मैंने तैयारी करनी थी, बट कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं बहुत तप रही हूँ। अभी अपने कामों पे ध्यान देते हैं। बातें आप लोगों के साथ बाद में भी होती रहेंगी। बाकी दुआ करिएगा कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और अपनी कंटिन्यूसली व्लॉग बनाती रहूँ। खैर अभी उठते हैं और सबसे पहले कपड़े निकालते हैं, डिसाइड करते हैं। सबसे मुश्किल टास्क यही होता है, कपड़े निकालना और डिसाइड करना कि आज क्या पहनना है। सो अभी चलते हैं कमरे में अपने। मैं भी टीवी लाउंज में बैठी हुई हूँ। सो अभी कमरे में चलते हैं, कपड़े निकालते हैं। मेरा कमरा थोड़ा मैसी है, सो इग्नोर इट। कल मैं यहीं से उठ के गई थी और अपने मामा के कमरे में जाकर सो गई थी। वो तकिए को गिलाफ मुझे इसका एक मिला नहीं था, सभी इसको चेंज थोड़ी देर तक करेंगे। बाकी अभी अपनी अलमारी से निकालते हैं कपड़े। मेरी अलमारी चेक करो आप लोग, सारी सेट में ही पड़ी है। अब डिसाइड ये करना है कि पहनना क्या है आज। सो अभी हमने ये ड्रेस निकाल लिया है। लास्ट समर मेरी मामा ने स्टिच किया था, तो हमने सोचा हम यही पहन लेते हैं। बट इसके साथ, इस शर्ट के साथ थी जीन्स में पहनती थी, बट आज भी मैंने सोचा कि मैं वाइट ट्राउज़र ही पहन लूँ क्योंकि मुझे बुखार है। तो भाई जो कंफर्टेबल ड्रेस है वही पहनेंगे हम। सो अभी इसको प्रेस वगैरह करते हैं। और मैंने ले लिया था और मैंने चेंज भी कर लिया है। चेक दिस। अभी मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ, बट उससे पहले मैं किचन में जाती हूँ क्योंकि मेरी मामा कहीं बाहर गए हुए हैं। उन्होंने सालन रखा है और इससे पहले कि वो जल जाए, तो उसको देख लेते हैं। मैं एक्चुअली भूल गई थी, बस मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, उसके बाद मुझे भूल गया। यहाँ पे बन रहे हैं मेरे ख्याल से चने, चेक करो। खैर अब इसको चम्मच लाते हैं। ये चेक करो। मामा ने मुझे कहा था इसका ध्यान रखना है कि जले ना और लगे ना। खैर अभी तक तो नहीं। और इस कढ़ाई में क्या है, लेट मी चेक। वेट अ सेकंड, इसमें क्या है? इसमें आय हाय धुआं। इसमें क्या है? इसमें भी चले, फिर उसमें क्या था? खैर पता नहीं, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। और इसके ऊपर भी था, फिर इसको भी ऐसे ही रख देते हैं। खैर अभी जल तो नहीं रहा। अभी चलते हैं कमरे में। तो आया था क्या कहते हैं, सहरी के टाइम, और अभी बस अफ्तारी बनने की तैयारी हो रही है और किचन की हालात कुछ से हैं फिलहाल। ये चेक करो क्या हशर नशर हो गया। तक सिर्फ चने बन रहे हैं तो ये हालत है। खैर अभी चलते अपने रूम में। आप लोगों को अपना आउटफिट तो दिखाया ही नहीं। अभी आप लोगों का आउटफिट दिखाती हूँ। मेरे फेस की हालत बुखार के अंदर इतनी बुरी हो गई है ना, पूछो ही ना। खैर अभी हम आपको अपनी फुल लुक दिखाते हैं। ये चेक करो, हमने खुसा वेयर किया है और साथ हमने ये आउटफिट हमारा। साथ वाले मैसी कपड़ों को करें इग्नोर क्योंकि अभी हम उठाने हैं। और मज़े की बात, मैंने साथ चूड़ियाँ भी वेयर की हैं सेम। बीमार अपने आप को फ्रेश रखने के लिए पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ कि मैं किसी तरह थोड़ा सा नॉर्मल फील करूँ, बट जितना मैं सोचती रही कि मुझे बुखार है उतने ही मैं और ज़्यादा तपने लग जाती हूँ। खैर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ ताकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए क्योंकि मुझे बुखार के अंदर नींद भी आ रही है और पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और मज़े की तो बात नहीं है, टेंशन वाली बात है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया क्या था, आप लोगों को खुद भी पता होगा कि जंग चल रही है और जंग के मनाजिर बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। और रात को आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल पंप पर पहुंची हुई थी अपनी गाड़ीज़ और मोटर बाइक्स को की टैंकियाँ वगैरह फुल करवाने के लिए क्योंकि पेट्रोल हो चुका है महंगा। रात को वहाँ लोग भी गए हुए थे ये काम करवाने क्योंकि भाई साहब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। सबसे टेंशन वाली बात यही है। और अभी पता नहीं क्या हालात बनते क्या नहीं। अभी मैं भी एक पोस्ट पढ़ी थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 10 दिन का पेट्रोल रह गया है पाकिस्तान में और 10 दिन का ही डीज़ल रह गया है और 15 दिन का पता नहीं और कुछ बताया था वो रह गया है। सो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। और अभी ये भी सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह को कर दिया जाएगा बंद, ऑफिसेज़ वगैरह को भी बंद कर दिया, वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा क्योंकि पेट्रोल भाई सब ख़त्म हो रहा है तो जाना कैसे और आना कैसे और महंगाई बढ़ जाएगी एकदम। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। हमारी हर नमाज में एक यही दुआ है कि ये जंग रुक जाए किसी भी तरह क्योंकि टेंशन वाली बात तो है। हम यहाँ पे रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं है, बट जहाँ जो चीज़ बीत रही है वहाँ पे उन लोगों को इस चीज़ का दर्द
तकलीफ़ और अंदाज़ा भी बहुत अच्छे से होगा। हम तो सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं और बस या सो जाते हैं या रोज़ा रख लेते हैं। खैर टेंशन वाली बात तो है, बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और बाकी के मुल्क के हालात को भी बेहतर करे और अपने मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बाकी अभी हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि हमारी तबीयत डाउन है और मेरी आंखों से स्टिल पानी निकल रहा है। अभी भी मेरी आंखें भरी पड़ी हैं और मैं बुखार से फ़िलहाल तप रही हूँ। मैं फिर भी व्लॉग बनाने से बाज नहीं आ रही कि मेरा रिदम ख़राब हो जाएगा, जो डेली का रूटीन चल रही है। सो वो नहीं टूटनी चाहिए। सो बुखार में भी व्लॉग बनाएंगे। खैर अभी जब तक मामा नहीं आती तब तक हम रेस्ट करते हैं। मामा मेरे ख्याल से बाज़ार गई हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और अफ्तारी का मेरे ख्याल से कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। सो लेट्स सी जब आएंगी तब तक हम रेस्ट करते हैं, फिर आपको बाकी की सूरत हाल बताएंगे। और खैर मैं असर तक सोना चाह रही हूँ ताकि मैं असर की नमाज़ तक उठ जाऊँ और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ूँ, दैन अपनी मामा के साथ थोड़ी हेल्प आउट कराऊँगी ताकि टाइम गुजर सके मेरे लिए आसानी से। सो मिलते हैं थोड़ी देर तक आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं उन सब की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मैं उठी हूँ, शुक्र अलहम्दुलिल्लाह थोड़ी सी फाइनली मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है। बट मेरे साथ एक चीज़ बहुत बुरी हुई है, ये दोनों रिंग लाइट्स, और ये मेरी रिंग लाइट सबसे महंगी रिंग लाइट थी जो कि टूट चुकी है। ये चेक करो, इसके सारे बिल्कुल टूट चुका है, जैसे बिल्कुल लाइट्स नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट की थी और वो मैंने खुद बाई की थी दराज से। तो दुख की बात यह है कि ये सबसे महंगी थी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट रिंग लाइट थी। इवन कि मैंने जो दराज से मंगवाई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये बहुत अच्छी थी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी खाला को भी पता लगेगी और मुझे वो बहुत डांटेंगी उन्होंने अगर ये देख ली तो, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बहुत प्यार से लेकर दी थी। असल में गलती मेरी है सारी, मैंने इसके ऊपर डाले हुए थे अपने कपड़े जो कि वॉश करने वाले थे। मैंने इसको एज अ हैंगर बना के ना इसके ऊपर टांग दिए थे। मैंने कहा बाद में उठा लूँगी, और मैं सोई हुई थी और सोई हुई एकदम मुझे शोर आया टूटने का। मैंने इग्नोर मारा, नींद में थी, अंधेरा था कमरे में, पता नहीं लगा। पर मैं जब सोकर उठी तो कपड़े भी नीचे थे और ये भी नीचे गिरी हुई थी और ये टूटी हुई थी। खैर दुख तो मुझे बहुत हुआ। खैर अभी सबसे पहले बस मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। अभी चलते किचन में, अफ्तारी की तैयारी करते हैं कि 1 घंटा रह गया ऑलमोस्ट, और अभी बस मामा के साथ हेल्प आउट करते हैं। बर्तन शर्तन लगाते हैं, पानी वगैरह रख लिया है, खजूरें वगैरह रख लिए हैं, बर्तन वगैरह रख लिए हैं। फिर बस गिलास में पानी डाल के रखते हैं क्योंकि तब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। सो पानी पहले ही डाल के रखना चाहिए। मेरी मम्मा मुझे कहती हैं पहले पानी गिलास में डाला करो। सो इस जग को भरते हैं और ये भी भर कर रखते हैं। किचन के बर्तन से थोड़े बहुत सेटमेंट कर लिए हैं, वो 2 प्लेट्स और कप धोने वाला है, सो भी वो धोते हैं। और ये भी सिंक में बर्तन पड़े ये धोते हैं। इसको फ़िलहाल भर के लिए टेबल पर रखते हैं। तो मैंने वॉश कर लिए हैं सारे। अभी फ्रूट चाट बनाने की बारी आती है और शामी से निकालते हैं, वो फ्राई करते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं और क्या क्या करना है। अभी फ्रूट चाट रेडी है, ये चेक करो। फ्रूट चाट हो चुकी है रेडी हमारी, मामा मेरी और मामू की। और अभी किचन में मैंने शामी निकाली है, 4 निकाल ली हैं, एक मामा की और एक मामा की और एक मेरी और एक मामू की और एक पता नहीं किसकी। सो 4 मैंने कहा बाद में फ्राई कर लेंगे जब थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इसलिए मैंने भी निकाल दी क्योंकि फ्रीज़ हुई है। और यहाँ पर सालन रेडी हो रहा है ठीक, और 7 खजूरों के साथ रोज़ा खोलेंगे, पानी पियेंगे, दैट्स इट, और से ज़्यादा कुछ नहीं। सो जी यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह लगा चुकी हूँ, ट्रे मैंने रेडी थोड़ा सा कर लिया है। अभी बाकी की चीज़ें रेडी हो रही हैं क्योंकि ये ड्राइंग रूम में भिजवाना है। बाकी मैं रायता वगैरह ड्राइंग रूम में रखा ही हूँ, पानी वगैरह भी और केचप वगैरह भी। के बाद बाबा भी आ चुके थे और खाला भी आ चुकी थी। फिर मिलके बैठ के अफ्तारी वगैरह की। अफ्तारी के बाद मैं फ़ौरन से जल्दी से किचन वगैरह वॉश किया, बर्तन वगैरह सब धोए। दैन उसके बाद बस फिर मैं पढ़ाने के लिए बैठ चुकी थी क्योंकि मेरा टाइम पढ़ाने का होता है। सो अब मुझे लग चुकी थी भूख। मैंने तंदूर से मंगवाई खमीरी रोटी और अभी हम चने के सालन के साथ, सालन तो नहीं है खैर, शोरबा है, उसके साथ हम रोटी खाएंगे क्योंकि मुझे चने नहीं पसंद। अभी इस टाइम रात के बज रहे हैं 1:30 और मुझे नींद शदीद वाली आई हुई है। तबीयत मेरी वैसे डाउन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सोऊं कि मैं जागती रहूं, क्योंकि अभी मुझे तकरीबन, अगर मैं भी सोऊं भी तो मुझे 1.5 घंटे बाद जागना पड़ेगा क्योंकि सैरी करनी है, रोज़ा रखना है। सो इसलिए, और एक तरफ से मेरा माइंड कहता है कि आयशा ना सो, तुम सोई तो तुम उठ नहीं पाओगी। एक असल में वीकनेस हुई हुई, ऊपर से तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, ऊपर से मेरा सर फटने वाला हुआ इस टाइम। खैर अभी बस मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो स्टिल मेरा सर फट रहा है इधर से। मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी क्योंकि मे भी मेरे नेक्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी टेंशन भी मुझे अलग से है। सो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। व्लॉग को तो मैं करने लगी हूँ एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।